किसान साथियों, आपका बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। अब आपका 1000 रुपये का काम मात्र 25 से 50 रुपए में होगा। और साथ ही साथ आपको जो लेबर की समस्या रहती थी उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेबर के आगे पीछे भागने की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं देखना है भाई लेबर कम है ज्यादा है। और लेबर पर होने वाले खर्चे की भी आपको चिंता नहीं करनी है। जो आप लेबर पर 1000, 1200, 1500 रुपये का खर्चा करते थे, वो 1000 रुपये का खर्चा अब मात्र घटकर आपका 25 से 50 रुपए के बीच में आ जाएगा। तो ये सारी सहूलियतें आपको किस तरह से मिलने वाली हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे इस आगे वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये जो है आप देखोगे पीटीओ से ये जो है चलता है। ये पीटीओ है, पीटीओ के हिसाब से चलता है। ये नीचे मोटर लगी हुई है और ये पीटीओ से जुड़ा हुआ है और पीटीओ के हिसाब से सारा चल रहा है ये। और मैं आपको ये दिखा दूं, ये जाल बना हुआ है, जाल के अंदर ये जो है खाद रहता है। बाकी भैया से एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें रहती हैं, किस तरह का मैकेनिज्म है, किस तरह का सिस्टम है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। भैया पहले ज़रा एक बार नाम बताओ अपना। नाम है था मेरा बीपी चौधरी। बीपी भैया हैं मेरे साथ में। तो भैया वैसे बहुत कम लोग यूज करते हैं इस तरह की मशीनरी या इस तरह की मशीन, हालांकि काफ़ी आ तो रहा है लेकिन काफ़ी कम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप यूज़ कर रहे हो तो इसका कुछ फ़ायदा है या फिर ऐसा कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसका? नहीं, फायदा है। अच्छा। एक तो लेबर बचती है, हाँ। नंबर 2 एक सार बिल्कुल खाद मिलेगा या ये जो खाद आप देख रहे हो, हाँ नहीं करवाएंगे बड़ो एक जैसा आपको ये हाँ इकट्ठा नहीं मिलेगा, दाने भाई दाने मिलेगा जाको खाद बिल्कुल। और ज्यादा अधिकतर दूरी भी दाने की एक जैसी की, ये नहीं एक कि जैसी दूरी मिलेगी। ये नहीं कि दो दाने एक जगह देखने को मिल जाए। नहीं नहीं, एक एक दाना देखने को एक दाना। तो लेबर फेंकती है, मुट्ठी की मुट्ठी फेंकती है। बिल्कुल। और उसमें मान लो भाई, अब जैसे मान लो आपको इसमें डालने हैं 3 कट्टे, तो लेबर हो सकता है 2.25 भी कर दे, 3.25 भी कर दे, 3.5 कर दे। हाँ, और इसमें आपने फिक्स कर दिया उतना ही गिरेगा, उतना ही गिरेगा। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है मैकेनिज्म कि भाई इससे इसको, अच्छा ये बांधने का है कट्टे का। अच्छा, तो इससे अभी इस समय आपने कितने बांध रखा है इसको? अब ये मैंने एक कट्टे के बीघे पे बांध रखी है। पक्के बीघे हैं यहाँ पे? 20 बीसे का। तो 20 बीसे के हिसाब से भैया ने ये एक कट्टे पे बांध रखा है। तो कौन कौन सी खाद फेंक सकते हैं इससे? DAP, यूरिया और जो चूर्ण वो पिसा हुआ आता है वो नहीं फेंकता। पिसा हुआ नहीं फेंक सकता, बाकी कुछ भी दानेदार कोई भी हो सबको फेंक देगा। लेकिन खाली खेत में फेंक सकते होगे। अब मान लो खेत खाली खड़ी फसल है खाली, तो उसमें तो वही ट्रैक्टर हर फसल में चलना संभव नहीं है ना। फसल खड़ी में नहीं चलेगा, ये तो खाली में खाली में पूरा में फेंक लंबे किसानों को बहुत बढ़िया चीज है जी। जो मतलब थोड़ा लंबी खेती कर रहा है जो किसान, उसके लिए 1 घंटे में 10 बीघे में खाद फेंकती है। 1 घंटे में 10 बीघे में। और लेबर से करवाओगे तो 10 बीघे के लिए कितनी लेबर चाहिए? पूरा दिन लगा ली। नहीं तो जैसे पूरा दिन 2 आदमी पे फेंकवाएंगे, पूरे दिन हम फेंक के देगी। क्या लेबर चल रही है अभी? 500 रुपये। मतलब 1000 रुपये में 10 बीघे में आपकी खाद फेंकेगी। और इससे कितना खर्चा आ जाता है? जे खाता है बीघे में ज्यादा 250 ग्राम डीजल। 250 ग्राम देख लो भैया, सोनालिका का MM18 है जिससे भैया ये चला रहे हैं। जैते खाद फेंकते हैं, जैते हम दवा देवी मशीन है, आलू के ऊपर छिड़काव करे जैते बाय चलाते हैं। मतलब काफी कम खर्चे में आपका ये काम हो जाता है। जैते हम यहाँ में भरा तोड़ते हैं आलू में। तो भरा तोड़ने के लिए वो मशीन पे अलग रहती होगी? वो भरा है, वो अलग रहती है, अलग। तो ये पीटीओ से ही चलती है? पीटीओ से कितने चक्कर पे चलता है ये? जा चला लो तुम पे, जस दूरी ज्यादा नजदीक चलाएंगे तो जा चला लो 10 पे। हाँ, और नहीं को दूर चलाएंगे तो फिर चला लो 12-14। तो अभी आप कितने पे चला रहे हो? मैं चल रहा हूँ 12 पे। इससे कितनी दूरी तक फेंक देगी ये मशीन? खाते दूरी ऐसे मान के चलो तुम, कम से कम तो यहाँ पे लगा ली वो पहिया बनने का हो 20 फुट के आसपास है जाओ। 20 फुट आ रहा हूँ, पर न को दूर फेंकेंगे तो फिर न कम फेंकेगी। अच्छा, बच जाओ खाद बीघे पे 20-22 फुट 25 फुट तक चल जाते हैं। मतलब लेकिन 20 फुट के आसपास में सभी मतलब बढ़िया है। 20 फुट पे रख लेके चलोगे दूरी, तो बढ़िया फेंकेगी। और फिर नेक और दूरी बढ़ाएंगे तो रेस बढ़ाओ और लंबाई बढ़ा देते वो खाद फेंकेगी।
तो उसमें पर दिया करने का फिर जो जैसे अभी इस तरीके से जिस तरीके से फेंक रही है वो एक्यूरेसी नहीं आती होगी फिर। नहीं आमद तो ऐसी ही है, पर हाँ। वहां में जो है कि तुम दूरी ज्यादा कर दई, हाँ। थोड़ा बहुत रह जाओ तो। रह जाते हो। तो ये मशीन कहाँ से लेके आए थे आप? मेरठ, मेरठ से? खालसा वाले से। खालसा वाले से। क्या रेट पड़ी थी ये? ये आई थी जब 45,000 रुपए, 3 साल पहले। 3 साल पहले। अच्छा, यहाँ किसान चाहे तो किसान यहाँ पर नहीं बनवा सकता है? यहाँ कोई नहीं सक्सेस होगा। अच्छा, लानी पड़ेगी? लानी पड़ेगी। बाकी पीछे का मैकेनिज्म दिखा दूं मैं। ये आप देखोगे जगह जगह इसमें पूरा एक आता है और ये अलग अलग ब्लेड बने हुए हैं, पूरा ये घूमता है तो उसके बाद में ये फेंकती है। नीचे ये मोटर लगी हुई है। मोटर नहीं, गियर बक्सा है वो। गियर बक्सा है? हाँ, पीटीओ के हिसाब से पीटीओ के हिसाब से चलेगा। अच्छा, मतलब पूरा यहाँ तो मोटर की जरूरत ही नहीं, जब पीटीओ से चलेगी तो मोटर की जरूरत ही नहीं है इसमें। मोटर का कोई काम नहीं, ट्रैक्टर का काम है, गियर बक्सा थी। हाँ, ये पूरा गियर बक्सा लगा हुआ है जिससे पीटीओ के हिसाब से ये चलती है। बाकी आप नीचे ये साइड में पाए वगैरह दे रखे हैं जिससे कि आपको खड़ी करनी है खड़ी कर लो। टोटल कितना वजन होगा खाली का इसका? होगा इसका 90 किलो के आसपास होगा। 90 किलो? बस? तो हल्की है काफी। हल्की है। वजन कितना आ जाता है, कितनी खाद कितनी आ जाती है इसमें? इसमें एक बार में 4 कट्टे। 4 कट्टे। अभी आलू में कौन सी खाद फेंक रहे हो आप? ये 16, 12, 32 और नीचे चल रही है, फिर 1 कट्टा को भी मशीन पे बह रहे हैं हम संग आलू। तो ये 16, 12, 32 डीएपी की कमी के चक्कर में डाल रहे हो? डीएपी की कमी के चक्कर में। डीएपी नहीं मिल रही है, इस चक्कर में 16, 12, 32 एनपीके डालनी पड़ रही है। तो आप ही यूज कर रहे हो? अधिकतर किसान इस समय यूज कर रहा है? ज्यादातर अधिकतर यही कर रहे हैं, जो छोटे किसान है मैंने तो लाई के दल रही है। वो कम कम चाहिए उन्हें, 10-10, 5-5 बोरी चाहिए। अब 1 बीघे पे 35 किलो डीएपी कर दी। आलू का है 35 किलो तो एक बीघे 35 किलो डीएपी मिलेगी? 35 किलो। बड़ी वो कर बहु दी में आधार लगाओ, अंगूठा लगाओ और हमारा किसान नहीं लगो। और हमारा किसान है कि एक बीघे में 5 बोरी फेंकता है। 5 बोरी तो ना कर कोई ना फेंक रहा हो, पर ये है कि मिनिमम 2-2.5 बोरी तो होना चाहिए बीघे को। 2-2.5 बोरी आलू के लिए, और वो 35 किलो करते काम चल रहा है। 35 किलो दे रहे हैं तो बात कैसे काम चले। पहले कहते साहब डीएपी ले हो, एनपीके ले हो, जे डालो वो डालो, हरित क्रांति आवेगी, लाइन में लगाओ, पूरे दिन खराब करके मिल जाए न मिले, वो भी भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो ये कौन सी 12-32 16 बताई, कौन सी बताई आपने? 16-32 बार है। 16-32 तो ये काम करेगी डीएपी का? डीएपी का तो कम ना कर रही। डीएपी है ये 1850 कट्टा है जाऊ को। और डीएपी कितनी पड़ रही है? 1350 ही। पर वो मिल ना रही। मिल रही ना, बिल कम मिल रही है, 16.5 ऐसा ही मिल रही है। कहाँ फायदा ले थे तो 18.5। एक काम हम गलत है रो है। हाँ। अगर ये सरकार रोक कर डीएपी की दुकान पे जी रेट रहे और गोदाम पे जी रेट रहे तो कोई शॉर्टेज नहीं है अभी। तो गोदाम पे अलग रेट है और दुकान पे अलग रेट है? दुकान पे 16.5 से 18 तक बिक रही है और नकली असली कोई खबर ना। तो वो तो सरकार ने जो करी, अगर शिकायत कर दोगे तो हम पकड़ लेंगे। कछु शिकायत करे आओ तो कोई सुनवाई नहीं, कौन जुड़ जाए तुम बताओ। किसान की समस्या ये अपन काम देगा, शिकायत करते फिर? शिकायत करता फिर कौन जुड़ जाए किसान। समस्या ये है किसान की। और फिर बुराई भलाई ले कहू की शिकायत करे आओ, फिर बुराई भलाई। हाँ, आगे के लिए समस्याएं किसान के लिए जाना, किसान को उसी के पास है। 50 काम पड़ने उससे किसान 50 काम। भाई कोई अकेली खाद का काम तो है नहीं है, उधार सुधार बीज और दवाई तमाम चीजें लेके आनी है उसको, तमाम चीज। कैसे कैसे बुराई लेगा। दूसरी बात, एक की शिकायत करके आएगा 4 बुरा मानेंगे। 4 बुरा और फिर रंजिश बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रंजिश और बन जाते हैं। नहीं तो दूसरे दुकानदार भी तो ये सोचते हैं भैया ये उसकी शिकायत कराया, कल हमारी ना करे आए, हमारी ना करे तो दूसरे दुकानदार भी बचते हैं। देखो कंट्रोल खुद सरकार करनी चाहिए। जी रेट दुकान में मिले और जी रेट गोदाम पे मिले। अब दोनों तरफ से इकट्ठी करके दोनों तरफ से समस्या है भैया। बड़ा सरकार भी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक उसे पता नहीं चलेगा। सरकार तो समझ सरकार ने अब बताओ 5,000 में तुम लाइसेंस लिया। अच्छा बे गाड़ी उतरवा लेते हैं, यहाँ तक किसान तक काम नहीं था, कोठे निभल लेते हैं, बाद हम बेचते हैं यार। किसान को डाइवर्ट होना पड़ेगा, चाहिए तो प्रूफ चाहिए। किसान को भी डाइवर्ट होना पड़ेगा। डीएपी पे जैसे निर्भरता खत्म कर देगा, अपने आप बढ़जार करना बंद कर देंगे। ये कैसे हिसाब से डाल रहे हो? अभी डाल रहे हो ये वाली खाद जो कट्टा का बीघा, 1 कट्टा का बीघा। तो फिर ये है कि बाद में आपको फिर डीएपी बाद में देनी पड़ेगी। बाद में कहाँ मिल रही है? बाद में मिल जाए शायद, ना मिल रही, बाद में ना मिल रही।
वो 35 किलो कोई बीघा रहेगा बाद में? 35 को ही है। अच्छा, मतलब अब तो डीएपी भूल जाए किसान। बिल्कुल भूल जाओ भाई, और देते नैनो ले जाओ संग में, कुछ काम ना कर, नैनो काम ना कर। कोई काम ना। तो भैया ये मशीन है, इससे सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो खाद का छिड़काव बहुत बढ़िया होता है, दूसरी बात जैसे भैया बता रहे हैं लेबर बहुत ज़्यादा बच जाती है, तीसरी बात जो 1000 रुपए की लेबर है दिन भर में काम करेगी, वो मात्र 250 ml डीजल में आपका काम हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल 250 ml डीजल में आपका काम हो जाएगा। डीजल का पर लीटर का तो रेट बढ़ते लगा के चलेंगे एक बीघे को 500 मीटर दूरी तक को खर्चा है, जब घर से 500 मीटर ही दूरी हो खेत की, मतलब 250 ग्राम घर से आए हुए तक को जिना है खेत में चालू होता होता इतना है? खेतम ना है, घर से आए हुए तक को जाको 250 ग्राम हो खर्चा। अच्छा, तो मतलब जहाँ में तो जो मान लो 200 सवा 200 ग्राम का खर्चा है खेत में तो। हाँ 200 ग्राम लगा लियो, 250 ग्राम जाते ज्यादा ना।